Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति कहानी आत्मग्लानि की पार्ट 31। अंजलि को वहां देखते ही मेरे माथे से पसीना छूटने लगा। कानों में गर्माहट सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कानों से धुआं निकल रहा हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग में बिजली की तरह बस एक ही बात कौंधी कि ये यहाँ कैसे आ धमकी। उसको देखते ही मेरे मुंह से निकला, अंजलि तुम? मैं फटी आंखों और बदहवास चेहरे के साथ बोला, विकी मुझे तो यहाँ बहुत पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, पर मेरी बदकिस्मती थी कि मैं तुम पर आंख मूंद कर यकीन करती रही। वो गुस्से से लाल तमतमाते हुए चेहरे से बोली, अंजलि तुम गलत समझ रही हो। मैं हड़बड़ाकर बोला, मेरे सामने तुम किसी गैर लड़की को अपनी बाहों में भरे खड़े हो और तो और इसके माथे को चूम रहे हो, तब भी मैं ही गलत समझ रही हूँ। वो गुस्से से बिलबिलाकर बोली, कुछ भी सोचने से पहले मेरी बात तो सुनो। मैं उसको सहमत करने की कोशिश में बोला। मुझे इस तरह से बात करते देख शालिनी तपाक से बोली, विकी मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इसको सफाइयां क्यों दे रहे हो? जब इसका तुम्हारा रिश्ता बहुत समय पहले ही खत्म हो चुका तो ये कौन होती है तुमसे इस तरह सवाल जवाब करने वाली? शालिनी उलझकर बोली, देख शालिनी अभी तो कुछ देर मुंह बंद करके खड़ी रह, क्योंकि तेरे लिए भी बहुत सवाल है मेरे पास। अंजलि गुस्से में झल्लाकर बोली, जिसको सुन शालिनी चुप हो गई। इससे पहले मैं अपनी सफाई में कुछ और कह पाता, वहां शालिनी के साथ काम करने वाली उसकी एक दोस्त स्वाति भी पहुंच गई। स्वाति को वहां देखकर मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि स्वाति मुझे और शालिनी को पिछले काफी समय से एक साथ देख रही थी। और तो और स्वाति मेरे और शालिनी के साथ कई दफा घूमने फिरने भी गई थी, तो उसके सामने मैं अपने और शालिनी के रिश्ते को किसी भी कीमत पर झुठला नहीं सकता था। मुझे उस वक्त तक समझ आ चुका था कि आज मेरी फजीयत का दिन है और आज मेरे नकाब उतरने तय है। कुलविंदर तूने इतनी हड़बड़ाहट में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या हुआ? स्वाति कुलविंदर से बोली। कुलविंदर ने स्वाति से सवाल किया, अच्छा वह स्वाति तू भी आ गई, एक बात का जवाब दे कि तू उस लड़के को पहचानती है? कुलविंदर मेरी ओर इशारा करती हुई बोली। स्वाति ने बड़ी हैरानी से सबकी ओर नजरें घुमाई और बड़ी सहजता से कहा, हाँ क्यों, ये शालिनी का बॉयफ्रेंड है। स्वाति के चेहरे के भावों से साफ लग रहा था कि उसे माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, कुलविंदर बोली, और ये और शालिनी कब से साथ है? उसने अगला सवाल किया। यार मैं तो शालिनी के साथ पिछले 1.5 साल से काम कर रही हूँ और लगभग 1.25 साल से ही मैं इन दोनों को साथ देख रही हूँ। मेरे सामने ही तो इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी, जब दीपक एक बार फूल लेकर इससे मिलने आया था। क्यों शालिनी? स्वाति बोली। यह बात सुनकर अंजलि तमतमाकर बोली, अच्छा तो यहाँ तुम दीपक हो? उसने आग उगलती आंखों से मुझे देखा। दरअसल मैंने और शालिनी ने सावधानी के तौर पर मेरा नाम उसके अस्पताल में सबको दीपक ही बताया हुआ था। उस वक्त कुलविंदर और स्वाति की बातों से मुझे यही पता चला कि स्वाति और कुलविंदर एक ही मेडिकल कॉलेज की पढ़ी हुई थी, जिस कारण वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। इस बात का पता शालिनी को था या नहीं ये मुझे नहीं पता। हाँ, मगर मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था। अक्सर शाम को भी तो दीपक तुम आते हो ना इसे लेने? स्वाति ने मुझसे सवाल किया और फिर सबकी तरफ देखकर झुंझलाकर बोली, पर प्लीज कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? तुम लोग इन दोनों के बारे में बात क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को क्या मतलब इन दोनों के रिश्ते से? स्वाति तुमने ही तो बताया था कि शालिनी का नया बॉयफ्रेंड बना है। अंजलि ने स्वाति से फिर सवाल किया। हाँ, स्वाति बोली। तुमने ही तो कहा था कि वो सफेद रंग की सेंट्रो गाड़ी लाता है। अंजलि बोली। हाँ, तो दीपक के पास यही गाड़ी है, स्वाति ने जवाब दिया। विकी जब मैंने तुमसे बात कही थी कि शालिनी का कोई नया बॉयफ्रेंड बन गया जो सफेद कार में उसे लेने छोड़ने आता है, तब तुमने क्या जवाब दिया था? अच्छी बात है, तुम्हारी सहेली को भी कोई गाड़ी वाला मिल गया, अंजलि ने मुझसे कहा। अंजलि के मुंह से विकी सुनकर स्वाति उलझकर बोली, देखो दोस्तों मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, पर इतना जरूर समझ आ रहा है कि कुछ सही भी नहीं हो रहा, तो मैं किसी लड़ाई का कारण नहीं बनना चाहती।
इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर स्वाति वहाँ से चली गई। और शालिनी, तू जब मैं जयपुर से वापस आई थी तो तूने ये तो बताया कि तुझे कोई मिल गया है, पर तूने ये नहीं बताया कि वो विकी था। तब तक तो मैंने तुझसे धोखेबाज इंसान और अपने रिश्ते के खत्म होने की कोई बात भी नहीं कही थी। अंजलि रुआंसी होकर बोली। अंजलि की ये बात सुनकर शालिनी तपाक से बोली, मेरी कोई गलती नहीं है, तेरा ये प्रेमी ही मेरे पीछे फूल ले लेकर फिरता था। मगर तूने फूल ले लिए ना, पहली बार में ही वापस इसके मुंह पर फेंक कर नहीं मारे ना। ये तो नहीं कहा कि मैं मेरी दोस्त को धोखा नहीं दे सकती, और ना ही मुझसे तूने विक्की की कोई शिकायत की, उल्टा इसके कुकर्मों में इसी के साथ हो ली। अंजलि की ये सब बातें सुनकर शालिनी भी नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। और विक्की, तुम, जब मैंने ब्रेसलेट वाली बात पर यह कहा कि ऐसा तो शालिनी भी पहनती थी, तो तुम क्या बोले कि ऐसे तो लाखों हैं बाजार में और मुझे तो ये मेरे पंडित ने दिया है। और हाँ, अब समझ आया उस पंडित का कमाल, जो मेरे मुंह से हमारे रिश्ते की बात निकलते ही उसे अपनी अलौकिक शक्तियों से सब पता चल जाता था। वाह विक्रांत राठी, वाह। वो रोते रोते ताली पीटकर हंसने लगी। धोखेबाज तो बहुत देखे, पर इतना ज्यादा झूठ, इतना फरेब। घिन आ रही है मुझे ये सोच के कि अब तक मैं तुम्हारे साथ थी। इसके घर भी गए थे ना सोने के लिए, वो तुम्हारा दोस्त श्याम यही है। मुझे ये बात अब ध्यान आई, उन्हीं दिनों उसका घर खाली था और तुम भी उन्हीं 2 रातों में घर से गायब थे, है ना? क्यों शालिनी? अब उसने शालिनी से सवाल किया। हाँ, तो जब तुझसे इसने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे तो ये कहीं भी जाए, तू कौन होती है हिसाब रखने वाली? शालिनी अकड़कर बोली। मैं कौन होती हूँ? पूछ, इससे ही पूछ। इस इतवार इसका और मेरा रोका है, पूछ, अगर ये तुझे जवाब दे दे तो। अंजलि फूट फूट कर रोती हुई बोली, विक्की, ये जो बोल रही है क्या सही है? शालिनी ने मुझसे बड़ी हैरानी से पूछा, पर मैं नजरें चुपचाप जमीन में गड़ाए खड़ा रहा। विक्की, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो। शालिनी चीख कर बोली। बोलो विक्की, अब भी कुछ बोलना बाकी अपनी सफाई में, अंजलि चिल्लाकर बोली। और वो रोते रोते हताश होकर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और जमीन पर सिर रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसको इस तरह से रोते देख कुलविंदर ने फौरन उसको सहारा देकर उठाया और उसके आंसू पोंछने लगी। शालिनी और मैं उस वक्त कटघरे में खड़े मुजरिम की तरह अपनी अपनी जगह पर जम गए थे। विक्की, मैंने अपने प्यार में क्या कमी की थी? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? अगर तुम मेरे साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहते थे तो एक बार मुझसे कहकर तो देखा होता, मैं खुद चली जाती। क्यों धोखा देकर तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया? और शालिनी, तू तो मेरी दोस्त थी ना, मैं तो तुझे अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानती थी, तूने भी मेरे साथ धोखा ही किया। चलो, तुम दोनों ने मेरे साथ जो भी किया सोच समझकर अपने हिसाब से सही किया होगा, वो अपने आंसू पोंछती हुई बोली। तभी अंजलि फुर्ती से मेरी तरफ आई और मेरे दोनों कंधे पकड़कर मुझे शालिनी के ऊपर धकेल दिया। मैं लड़खड़ाता हुआ पीठ की तरफ से शालिनी से जा टकराया और इसके साथ ही वो बोली, ले, तू इरा किसे? मुझे ऐसे धोखेबाज इंसान की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम 2 धोखेबाजों की जोड़ी खूब जचेगी। अंजलि ने ऐसा कहा और वहां से कुलविंदर के साथ चली गई। अंजलि के जाने के 2-3 मिनट बाद तक मैं वहां चुपचाप खड़ा रहा और फिर शालिनी को वहीं छोड़कर घर चला आया। रास्ते में आते वक्त मुझे तब जो भी हुआ उसका पछतावा कम हो रहा था, मगर इस बात का डर ज्यादा लग रहा था कि अब जब ये बात मेरी माँ को पता चलेगी तो क्या होगा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि अंजलि ये बातें मेरी माँ और बहन को जरूर बताएगी। इससे पहले कि मैं घर पहुंच पाता, माँ का फोन रास्ते में ही आ गया। विक्की, कहाँ है तू? अभी के अभी घर आ जा। क्यों, क्या हुआ माँ? ऐसा है, अब अनजान बनने का वक्त निकल चुका है, इसलिए बेहतरी इसी में है अभी के अभी घर पहुंच, माँ गुस्से से बोली। घर पहुंचा तो वहां अंजलि पहले से ही मेरी माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। उसको देख मेरी माँ की आंखों में भी आंसू थे। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो मेरी माँ मुझ पर बरस पड़ी। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? देख क्या हालत कर दी तूने इस बच्ची की। क्या इसी दिन के लिए लाया था इसे हमसे मिलवाने? जब शादी नहीं करनी थी तो क्यों प्यार मोहब्बत के वादे करे? और अब इसमें ऐसी कौन सी खराबी आ गई जो तुझे वो अय्याश लड़की पसंद आ गई?
मैं चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया और बोला, माँ, इसे कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने फिर भी अपना बचाव करने की कोशिश की। विक्की, मैंने भी दुनिया देखी है। इसने मुझे एक एक बात बता दी। वो ब्रेसलेट तो मैंने भी तेरे हाथों में देखा था, और मैंने भी उस शाम तुझसे पूछा था ना कि ये शाम कौन है। तब तूने क्या जवाब दिया था? मेरे स्कूल का दोस्त है। माँ खींच कर बोली, माँ, वो सब बस एक इत्तेफाक है। अच्छा, तो सारे इत्तेफाक तेरे ही साथ हो गए? बेटा रहने दे, अब अपनी गलतियों पर पर्दा डालना छोड़ और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। वो गुस्से में झल्लाकर बोली, मैं आपका बेटा हूं या ये आपकी बेटी है जो आप बस इसी की बात सुन रही हो? मैं गुस्से में चिल्लाकर बोला। बाहर जो कुछ भी हुआ था वो मुझे फिर भी बर्दाश्त था, पर मुझे अंजलि की इस बात पर सच में ही गुस्सा आ गया कि वो मेरे घर आकर अपना रोना रोने लगी। क्या अंजलि, तुम्हारी क्या दिक्कत है? जब देखो मुंह उठाकर यहाँ चली आती हो। मेरी ये बात सुनकर अंजलि ने मेरी तरफ अपनी रोने के कारण सुर्ख लाल हुई आंखों से हैरानी से देखा। तभी दूसरी तरफ मेरी माँ बोली, विक्की, अपनी हद से बाहर जाकर मत बोल। एक तो गलती, ऊपर से इतनी लंबी जुबान। मेरी माँ मेरी तरफ आंखें निकालती हुई बोली, देख बेटा अंजलि, ये मेरी औलाद है, चाहे अच्छी है या बुरी, मैं तो उसे छोड़ नहीं सकती। पर मैं तुझसे खुद कह रही हूँ कि तू उसको छोड़ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। अब हो सके तो अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करना। जो भी इसने तेरे साथ किया, अब उसके बाद ये इस लायक नहीं कि तू उससे आगे कोई रिश्ता रखे। देख बेटा, मैंने तुझे दिल से अपनी गुड़िया जैसा ही माना है, तो मैं खुद इसकी तरफ से हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ। ये कहते ही मेरी माँ ने अंजलि के सामने हाथ जोड़ लिए और अंजलि ने फौरन उनके जुड़े हुए हाथ अपने माथे पर लगाए और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी माँ की ये बात सुनकर मैं कुछ न बोल सका और बस गुस्से में उठकर अपने कमरे में आकर लेट गया। वहां आती हुई उनकी आवाज़ों से मुझे यही समझ आया कि अंजलि मेरी माँ के गले लगकर खूब रो रही थी और कुछ देर बाद वो बिना कुछ बोले मेरे घर से चली गई।